जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर है। टोकन के लिए मारामारी अब खत्म हो गई है। सरकार ने ऑनलाइन पंजीयन के लिए अब ऐप जारी कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। यदि हम पिछले 2 से 3 सालों की बात करें तो धान खरीदी में काफ़ी दिक्कतें हुई। किसानों को भी धान बेचने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। किसानों को भी बारदाने के लिए समस्या आ रही थी। साथ ही लोगों को टोकन भी मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। और इन सभी परेशानियों को देखते हुए धान बेचने वालों की किसानों की संख्या प्रदेश में लगातार बढ़ी है और जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही थी। लेकिन अब सरकार ने इन सारी समस्याओं को देखते हुए इसका समाधान निकाल लिया है। सरकार ने इस बार पहले से ही कह दिया है कि इस साल धान खरीदी में कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इस बार सरकार के पास पर्याप्त बारदाने हैं। साथ ही जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि नई सुविधा किसानों को सरकार इस साल देने वाली है। अब ये है कि टोकन के लिए अब किसानों को लंबी कतारों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने इस साल से ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा किसानों को दे दी है। पंजीयन के लिए अब किसान टोकन तुहर हाथ ऐप के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। इस ऐप को सरकार ने लॉन्च कर दिया है, जिसे किसान गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स इस डेट तक फॉर्म भर सकते हैं। फेल होने वाले छात्रों को भी मौका दिया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य ओपन विद्यालय यानी कि CGSOS में आवेदन की प्रक्रिया इस साल दिसंबर तक होंगे। इसे लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी जानकारी दे दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी जानकारी चेक कर सकते हैं। साथ ही sos.cg.nic.in पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि फेल होने वाले छात्र 10वीं और 12वीं के छात्र भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वही फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक है। इच्छुक अभ्यर्थी www.sos.cg.nic.in पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अप्लाई करने से पहले एक बार आधिकारिक वेबसाइट पर शेड्यूल जरूर पढ़ लें। बता दें कि अप्रैल महीने के शेड्यूल में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के पास 16 जुलाई से 31 दिसंबर तक समय होगा। इस समय अवधि के अंदर इन स्टूडेंट्स को आवेदन फॉर्म और फीस जमा करनी होगी। कोर्ट परिसर से सूर्यकांत तिवारी गिरफ्तार हुए हैं। सरेंडर करने पहुंचे थे सूर्यकांत तिवारी। ईडी ने वहीं पर अरेस्ट किया। 12 दिन की रिमांड मिल चुकी है। रायपुर की विशेष अदालत ने बीती दोपहर कारोबारी सूर्यकांत तिवारी पहुंच गया और ऐसे में बात करें तो करीब तकरीबन 3:30 बजे के आसपास अदालत में सरेंडर करने की नीयत से वकीलों के साथ पहुंचा सूर्यकांत तिवारी। वह स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश हुआ। यहाँ तिवारी के वकीलों ने कहा कि सरेंडर करना है। अदालत ने पूछा कि किस मामले में अपराधी हो, तो वकील ने बताया कि यहाँ पर तिवारी को ईडी ढूंढ रही है। इसके बाद ईडी के वकील को बुलवाया गया। तब तिवारी अदालत में ही खड़ा रहा। ईडी के वकील ने आकर कहा इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इनसे सरेंडर का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसके बाद भी कोर्ट ने केस डायरी मंगवाई और ईडी के वकील ने गिरफ्तारी पत्रक मंगवाया। कोर्ट के सरेंडर से इनकार करने के बाद ईडी ने उसे कोर्ट में परिसर से ही गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से उसकी 14 दिन की रिमांड मांगी गई है, लेकिन जज ने 12 दिन की रिमांड स्वीकृत की है। अब 10 नवंबर तक इसी मामले में पहले से गिरफ्तार IAS समीर बिश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और उनके साथ अगली सुनवाई होगी। दरअसल बात करें तो कोर्ट से निकलने के बाद तुरंत बाद सूर्यकांत तिवारी ने कहा कि मेरी जान को खतरा है। अब किससे खतरा है ये समय आने पर बताऊंगा। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। 300 महिलाओं की पीठ पर चले बैगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रहा है। ये वीडियो है छत्तीसगढ़ में संतान प्राप्ति के लिए अनोखी परंपरा का। मां अंगार मोती के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मां अंगार मोती के दरबार में मड़ई मेला लगा है। इस मौके पर संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर सैकड़ों महिलाएं जमीन पर लेटी हैं और बैगा यानी कि जो पंडा है उनके ऊपर चलते नजर आ रहे हैं। लोगों की मान्यता है कि जो महिलाएं संतानहीन है उनके ऊपर अगर बैगा चले तो उन्हें संतान हो जाएगी। दरअसल बात करें तो संतान की कामना के लिए तकरीबन 300 से भी ज्यादा महिलाएं हाथ में नारियल, नींबू, फूल पकड़कर मां अंगार मोती के दरबार के सामने जमीन पर लेटी। सुहागिनों के ऊपर बीती शाम को तकरीबन 4:45 बजे के आसपास मंदिर के मुख्य पुजारी ईश्वर नेताम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जमीन पर लेटने वाली सुहागिनों की भीड़ इतनी ज्यादा रही कि मां अंगार मोती के दरबार से लेकर मंदिर के प्रवेश द्वार तक तकरीबन
400 मीटर तक रास्ता उन्हीं से भर गया था। निगम मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां हो गई हैं। कांग्रेस के 152 नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी दे दी गई है। 12 को अध्यक्ष बनाया गया है। इसका आदेश भी जारी हो गया है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल आयोगों में रिक्त पदों की राजनीतिक नियुक्तियों की सूची एक बार फिर से जारी हो गई है। बीते दिन प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आदि से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन नियुक्तियों पर नाम तय कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने 152 नेताओं को सरकार के विभिन्न निगमों, मंडलों, आयोगों, भाषाई अकादमियों और प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के तौर पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर बिलासपुर के अभय नारायण राय की नियुक्ति हुई है। बिलासपुर जिले के ही महेश दुबे, नरेंद्र गोलर और आशा पांडे को सदस्य बनाया गया है। इंद्रावती विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर बस्तर जिले के राजीव शर्मा। साथ ही बात करें तो कुल मिलाकर विभिन्न जो यहाँ पर नेतागण हैं उनको उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कोरोना का बहाना अब नहीं चलेगा। यूजी और पीजी की क्लासेस में 75% से कम उपस्थिति पर पालकों को सूचना भेज दी जाएगी। शिक्षा सत्र 2022-23 में महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर की कक्षाएं ऑफलाइन चल रही हैं। इसी वजह से परीक्षा के पहले छात्रों की कक्षा में उपस्थिति का आकलन किया जाएगा। परीक्षा के पहले जिन विद्यार्थियों की कॉलेज में उपस्थिति 75% से कम होगी, उनके पालकों और अभिभावकों को महाविद्यालय की ओर से सूचना भेज दी जाएगी। साथ ही पूछा जाएगा कि उनके बच्चे बिना किसी कारणवश कक्षाओं के अनुपस्थित क्यों हैं। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल तक कॉलेजों की पढ़ाई लगातार प्रभावित रही और ऐसे में लगभग सभी महीनों में ऑनलाइन क्लासेस लगी हैं। इसीलिए उपस्थिति में ध्यान नहीं दिया गया। तकरीबन 3 साल बाद अब इस बार फिर से कॉलेजों में पूरी तरीके से ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है। कॉलेज प्रबंधनों ने साफ कर दिया है कि छात्रों की क्लास में उपस्थिति लगभग 75% से कम रहेगी तो उनकी सूचना पर उन छात्रों के पेरेंट्स को भी दी जाएगी और उन्हें परीक्षा से वंचित करने की कार्यवाही भी हो सकता है कर दी जाए। छत्तीसगढ़ में 14 साल की आरू का विरोध जो है लगातार किया जा रहा है। छठ गीत से दूसरे प्रदेश की संस्कृति को प्रमोट करने का दावा किया जा रहा है। पिता बोले कि हम लोग डर गए हैं। छत्तीसगढ़ की सिंगर और लोक कलाकार 14 साल की आरू का विरोध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर इस बच्ची को ट्रोल कर रहे हैं। #बायकॉट आरू साहू लिखी पोस्ट साझा करी जा रही है। वजह यह है कि इस बच्ची ने छठ पर्व से जुड़ा गीत गाया है। आरू का विरोध करने वाले इसे दूसरे प्रदेश की संस्कृति को प्रमोट करने और इसे छत्तीसगढ़िया संस्कृति के नुकसान होने का दावा कर रहे हैं। इस बवाल पर हमारी टीम ने आरू और उनके पिता श्री कुमार साहू से बातचीत की तो पता चला कि अब लोग आरू साहू के पिता का कहना है कि सोशल मीडिया पर आरू के गाए छठ गीत का वीडियो आते ही विरोध होने लगा। मैंने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जुड़े अन्य कुछ लोगों की आईडी से आरू साहू के बायकॉट वाले पोस्ट देखे। हम गाँव के सीधे साधे लोग हैं, हम इनसे डर गए हैं। जान का डर तो सबको होता है। मैं छोटा सा किसान हूँ, हम तो बस कोशिश करते हैं कि मेरी बेटी टैलेंट है तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर उसको मंच मिले। छत्तीसगढ़ में पहली बार नेशनल अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर नीरज चोपड़ा ने वीडियो मैसेज में कहा ऑल द बेस्ट। जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि खेल को अब बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पहली बार नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बड़ी खबर है। और ऐसे में बात करें तो इसका आयोजन 31 अक्टूबर तक होने वाला है और इस आयोजन के लिए गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियाड जो यहाँ पर नीरज चोपड़ा सर है, इन्होंने आयोजकों के साथ ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को वीडियो संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने सभी को ऑल द बेस्ट बोला है और कहा है कि ये आयोजन सफल हो। प्रतियोगिता का शुभारंभ बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और राजस्व मंत्री अग्रवाल के द्वारा किया गया। एथलेटिक्स संघ के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। आदिवासियों के हक में बीजेपी का सवाल। पूर्व मंत्री कश्यप ने पूछा कि आदिवासियों के लिए नौकरी और शिक्षा के अधिकार जरूरी है या फिर नृत्य। दरअसल छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव शुरू हो रहा है। इससे ठीक पहले भाजपा ने कांग्रेस को सियासी घेरे में लेकर सवाल पूछे हैं। रायपुर के भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। साथ में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में भाजपा ने आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इन नेताओं ने
में प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर की। भाजपा नेताओं ने बताया कि पूरे प्रदेश के 32% आदिवासी आबादी कांग्रेस से नाराज है। विभिन्न जिलों के दर्जनों आदिवासी संगठनों ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और अब आदिवासी नृत्य महोत्सव के औचित्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। केदार कश्यप ने लगातार कई ढेरों सवाल सरकार पर दागे हुए हैं। एक नई सुविधा मिलने जा रही है। मोबाइल अस्पतालों में पहुंचे 40% मरीज स्किन एलर्जी के हैं और इसीलिए अब इनका इलाज यहां भी होगा। दरअसल बात करें तो प्रदेश के 169 शहरों और कस्बों में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत चल रहे मोबाइल अस्पतालों में अब स्किन एलर्जी और इससे जुड़ी बीमारियों का भी इलाज किया जाएगा। अब तक मोबाइल अस्पतालों में पैथोलॉजी जाँचें की जा रही थी और इन यूनिटों में विशेषज्ञों ने जाँच के लिए पहुंचे मरीजों का डेटा लेकर विश्लेषण किया तो ये बात सामने आई है कि मोबाइल अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों में से लगभग 40% किसी न किसी स्किन रोग या फिर स्किन एलर्जी से पीड़ित है, यानी कि जो त्वचा एलर्जी है, त्वचा रोग है, इससे पीड़ित है। साथ ही यह संख्या काफी बड़ी है, इसीलिए तय किया गया है कि मोबाइल अस्पतालों में जो त्वचा से जुड़ी जो भी बीमारियां हैं इनका इलाज किया जाएगा। आरक्षण का पेच फंसता नजर आ रहा है। बात करें इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और बीएड के एडमिशन इसकी वजह से अटक गए हैं, लेकिन मेडिकल काउंसिल अभी भी जारी है। राज्य के इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बीएड, डीएलएड और आदि कोर्स के काउंसलिंग फिलहाल रुक गए हैं। हाईकोर्ट के आरक्षण के फैसले के बाद से ही सभी संस्थानों की काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है, लेकिन दूसरी ओर मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी की सीटों के लिए काउंसलिंग जारी है। पीजी सीटों पर हुई काउंसलिंग के बाद एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बीएससी नर्सिंग में भी प्रवेश दिए जा रहे हैं। 50% आरक्षण को लेकर अलग अलग निर्देशों ने छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशान कर दिया है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश, बाकी जगहों पर रोक को लेकर कई सवाल भी लगातार खड़े होते नजर आ रहे हैं। अतिरिक्त कोच के बावजूद भी यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। अभी भी सीटों के लिए मारामारी अब भी जारी है। कोरोना मुक्त दिवाली की वजह से हर आने जाने वाली ट्रेनों में कंफर्म टिकट के लिए यात्री परेशान हो रहे हैं। जिनको जहां जगह मिल रही है वहीं पर बैठकर त्योहार के लिए समय सफर कर रहे हैं। हालांकि रेलवे ने रायपुर बिलासपुर से चलने वाली 18 ट्रेनों में थर्ड एसी और स्लीपर के अतिरिक्त कोचेस लगाए हैं और 1300 बर्थ की सुविधा मुहैया कराने का दावा किया है। लेकिन पिछले 2 साल के दौरान कोरोना की वजह से त्योहार के समय आवाजाही कम थी, परंतु इस बार भीड़ काफी बड़ी है। ज्यादा से ज्यादा वेटिंग टिकट कंफर्म करने का प्रयास किया गया है, लेकिन इस वजह से त्योहार के समय बिलासपुर रेलवे जोन से 1300 बर्थ अलग अलग ट्रेनों में अतिरिक्त कोच के माध्यम से यात्रियों को मिली। इसमें बात करें तो ये भी कम पड़ रही है और अभी भी सीटों के लिए मारामारी, स्थानों के लिए मारामारी लगातार हो रही है। मानिकपुर खदान में कोयला परिवहन ठप हो गया है। रोजगार की मांग को लेकर 7 गांवों के भूस्थापितों को भू विस्थापित धरने पर बैठे हैं। एससीसीएल प्रबंधन पर वालाखिलाफी का आरोप भी इन्होंने लगाया है। कोरबा जिले के 7 गांवों के भू विस्थापितों ने मानिकपुर खदान में कोयला परिवहन बंद करा दिया है। शनिवार को उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी एससीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए और खेतों में मिट्टी फिलिंग को बंद किया जाए। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।